Hello students, welcome to Study with Ankita. Our today's topic is company official become Nawabs. What did it means to be Nawab? It means of course that the company acquires more power and authority. नवाब होने का क्या मतलब था? नवाब होने का मतलब था कि कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा पावर, ज़्यादा से ज़्यादा अथॉरिटी एक्वायर कर ली थी. बट इट ऑल्सो मीन्स समथिंग एल्स. बट क्या इसका कोई और भी मतलब था? ईच कंपनी सर्वेंट बिगिन टू हैव विजन ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स. कंपनी के जो सर्वेंट्स थे, मतलब कंपनी में जो काम करने वाले वर्कर्स थे, उनकी भी विज़न होने लग गई थी कि वो नवाब्स की तरह अपनी लाइफ जिए. नेक्स्ट पेज देखते हैं. After the Battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sum of money as personal gifts to company officials. जो बैटल ऑफ प्लासी के बाद में जो बंगाल के एक्चुअल नवाब्स थे, उन्हें भी फोर्स किया जाने लग गया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड दें, ज़्यादा से ज़्यादा मनी दें, ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनल गिफ्ट्स दें कंपनी के ऑफिशियल्स को. ठीक है. रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अजम्स अ फॉर्चून इन इंडिया. रॉबर्ट क्लाइव के खुद के पास काफ़ी सारा फॉर्चून इकट्ठा हो गया था इंडिया में. ही हैड कम टू मद्रास, नाउ चेन्नई, फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18th. रॉबर्ट क्लाइव जो था वो इंग्लैंड से 1743 में 18 ईयर की एज में मद्रास यानी चेन्नई आया था. When in 1767 he left India, his Indian fortune was worth 4,01,102 pounds. और जब वो इंडिया से वापस गया तो उसकी जो उसकी जो फॉर्चून थी, उसकी जो संपत्ति थी, वो 4,01,102 पाउंड हो गई थी. मतलब इतना सारा मनी उसने इंडिया में इकट्ठा कर लिया था. Interestingly, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of his vast wealth. बहुत ही इंटरेस्टिंगली बात है, 1764 में क्लाइव को जब बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया गया था, तब उससे कहा गया था कि कंपनी में जितना भी करप्शन फैला हुआ है उसे ख़त्म कर दो, है ना. मतलब उससे करप्शन हटाने के लिए कहा गया था. बट 1772 में उसे ही भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसे ही मतलब करप्शन के खिलाफ उसके ऊपर ही केस ठोक दिया गया, उसके ऊपर केस चला दिया गया. ठीक है. Although he was acquitted, he committed suicide in 1774. हालांकि वो केस से बरी हो गया था, लेकिन फिर भी उसने 1774 में सुसाइड कर लिया. However, not all company officials succeeded in making money like Clive. हालांकि कंपनी के सभी अधिकारी क्लाइव की तरह पैसा कमाने में सक्सीडेड नहीं रहे थे. Many died an early death in India due to diseases and war, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. कई सारे लोग बीमारी के कारण मर गए और कई सारे लोग वॉर करते करते मर गए, मतलब लड़ाई करते करते मर गए. ठीक है. तो इन सब लोगों को करप्ट कहना या डिसऑनेस्ट कहना काफ़ी हद तक ठीक नहीं होगा. Many of them comes from humble background and their uppermost desire was to earn enough in India, return to Britain and lead a comfortable life. उनमें से कई सारे लोग थे जो हम्बल बैकग्राउंड के थे. उनकी डिज़ायर क्या थी? सिर्फ और सिर्फ मनी अर्न करना इंडिया में और वापस ब्रिटेन जाकर एक कंफर्टेबल लाइफ को जीना था. ठीक है. Those who managed to return with wealth lead flashy lives and flaunted their riches. जो लोग
इंडिया से खूब सारे रुपए कमाकर इंग्लैंड पहुंच गए, वो लोग अपने पैसे का बहुत ज़्यादा बखान करते थे, बहुत ज़्यादा शेख ही मारते थे। दे वर कॉल्ड नाबॉब्स एन एग्लिसाइड वर्जन ऑफ द इंडियन वर्ड नवाब। यही लोग जो इंग्लैंड में तो बहुत ज़्यादा गरीब थे, बट इंडिया के इन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया और दोबारा इंडिया ब्रिटेन जाकर इन्होंने क्या है बहुत ज़्यादा अपने रुपए का बखान किया। वही सारे लोग नाबॉब्स कहलाए थे। ये नाबॉब्स एक इंग्लिश वर्जन है, जिसे हम इंडिया में नवाब ही कहते थे, है ना। They were often seen as austere and social climbers in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons. इन लोगों को ब्रिटेन की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हंसी का पात्र माना जाता था। इन लोगों के ऊपर प्लेस बनाए जाते थे, नाटक बनाए जाते थे, कार्टून्स बनाए जाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा इनकी हंसी की जाती थी, इनका मजाक उड़ाया जाता था।